अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एडवोकेट तलत हुसैन लगारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तलत लगारी ऑफिशियल के नाम से। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो से आप बर वक्त आगाह हो सकें। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं बहुत जल्द सर रोशन के साथ एक इंटरव्यू करूंगा और आपके सामने पेश होऊंगा, तो मैं आ गया हूँ सर रोशन के पास। सर रोशन हमारे जो है प्रोफेसर भी हैं और लॉ के PhD स्कॉलर भी हैं और तो और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम तलत हुसैन। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे और आपके देखने वाले भी तमाम लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीमा हैदर केस में सर रोशन जो है गुलाम हैदर के जो है वकील हैं, तो मतलब इनसे ज़्यादा डिटेल इस केस के बारे में किसी के पास नहीं होगी, चाहे सीक्रेट हो या जो लोगों के सामने हो। आज उनके साथ हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि इस केस में अभी क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है और क्या फर्दर होने वाला है। सर जैसा कि आप अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन और सारे मामला खुद संभाल रहे थे, तो आपका नतीजा और इस केस में कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अभी तक फराहम हो सके, थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए। देखें, इस केस को जो हमने कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया। देखिए, हमने इस केस को कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ था। जैसे मैंने आप तमाम लोगों को बताया था कि हमारे कुछ प्लान से प्लान ए से लेके प्लान जी तक, और हमारे जितने भी प्लान थे, जितने भी स्टेजेस थे, वो हम टाइम टू टाइम शो करते रहे। जिसमें आपने देखा हमारा इस्लामाबाद का जाना था, गुलाम हैदर की और सीमा हैदर की जो मैरिज इंटेक्ट की जो डिक्लेरेशन थी, जो मैरिज सर्टिफिकेट था, उससे लेके हमने जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन थी, जितने भी केसेस फाइल किए, वो तमाम जो स्टेजेस थे वो हमने पार किए। उसके बाद दीगर और भी मराहल आए, और अब जो नया केस में मरहला आया है वो आप तमाम लोगों ने देखा कि हम अंसार बर्नी साहब को हमारी टीम में हमने शामिल किया है। अंसार बर्नी साहब हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। जैसे मैंने कि तमाम लोगों को ये कहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने केस के पत्ते खोलूंगा, तो अंसार बर्नी साहब का भी ये एक पत्ता था जो हमने एक ऐसे टाइम पे खोलना था जिसका वक्त जो है वो सही था, वो ये सही वक्त है। अब अंसार बर्नी साहब भी हमारे टीम के साथ जुड़ चुके हैं। अब और लोग भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जुड़ेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान से हो चाहे पाकिस्तान से हो। हिंदुस्तान से एक और बड़ा जो वकील है, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जो अधिवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ने वाला है, वो भी जुड़ेगा, और दीगर लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और केस के जो पत्ते हैं वो भी हम खोलेंगे, और जो शतरंज की जो चालें हैं वो चालें चल के इनके जो तख्तगाह है AP सिंह की और सीमा हैदर की, वो हम गिराएंगे, और फतेह गुलाम हैदर की होगी, गुलाम हैदर के बच्चों की होगी। अच्छा सर, कुछ दिन पहले आपने जो है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपने सीमा को जो है धमकी दी थी कि मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हारे काले चिट्ठे खोल दूंगा। क्या हमारी ऑडियंस को आप वो बता सकते हैं? देखिए, वो एक खातून है और मैं नहीं चाहता हूँ किसी खातून की इज्जत खराब हो। मान मर्यादा में जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ किसी की इज्जत पर बात करूँ। लेकिन सीमा हैदर ने बड़ा मजबूर किया था मेरे क्लाइंट को। वो इतना परेशान था साइकोलॉजिकली, बड़ा वो डिप्रेस सीमा ने कर रखा था। वीडियोस जो है वो डाल के पर्सनली उसकी फैमिली के बारे में, उसकी बीवी जो पहली थी उसके बारे में, बच्चों के बारे में, उसकी वालदा ठीक नहीं है, पूरे घर को डिप्रेस किया हुआ था। इल्ज़ाम तराशी, इवन अपने फैमिली मेंबर्स पर भी इल्ज़ाम तराशी, मेरे जो क्लाइंट थे उसके ऊपर भी सीमा ने इल्ज़ाम तराशी आए दिन जो कर रही थी वीडियोस लगा के। फिर उसका नतीजा ये निकला कि मेरा क्लाइंट डिप्रेस हो गया था। उसकी जो ज़हनी जो हालत थी वो इतनी इस प्रेशर की वजह से थी कि वो बड़ा परेशान था। तो मैंने सीमा को ये मैसेज दिया कि सीमा, आप की सारी जो काली करतूतें हैं वो हमारे सामने है, आप मजबूर ना करो कि मजबूर होकर हम भी वो उन तमाम लोगों के साथ दें। तो मजबूर होकर मैंने ये सीमा को धमकी दी थी कि आप जो है मेरे क्लाइंट को आप तंग ना करो। आपकी वो सारी काली करतूतें, आपकी वो सारी जो काली करतूतें हैं वो मेरे पास मौजूद है। मैं एक इन्वेस्टिगेटिव लॉयर हूँ और रिसर्चर हूँ, और जितने भी वो रिसर्चर हैं वो जो रिसर्च बेस्ड वकालत करते हैं वो समझ सकते हैं मैं कि किस किस किस्म की वकालत करता। तो इस केस में मैंने ग्रास रूट लेवल पर जाके मैंने पर्सनली, आप लोगों ने देखा कि मैं सीमा हैदर के घर भी गया, सीमा हैदर के बच्चों के, गुलाम हैदर के बच्चों के स्कूल भी गया, मोहल्ले में भी गया। मैंने पूरी रिसर्च की हुई है, मेरे पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास वो CDR है, मेरे पास उनकी जियो फेंसिंग पूरी है, और उनकी जो एविडेंस है, रिकॉर्ड है, कॉल डेटा है, वो सारी चीजें मेरे पास है। इतनी इतनी मेरे पास डेटा है जिसका गुलाम हैदर को पता नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ किसी की इज्जत खराब हो, किसी की बात खराब हो। वो एक खातून है,
यही मैंने उसको मैंने धमकी दी थी, लेकिन वो उस बात को उसने बड़ा सीरियस लिया। वो मेरी बात को उसने सही समझा और उसके बाद वो इल्ज़ाम तराशियाँ करना बंद कर दिया गुलाम हैदर और उसकी फैमिली के मेंबर के ऊपर, और सीमा चुप हो गई। मैं फिर से गुजारिश करता हूँ सीमा हैदर को कि आप जो है अब मान मर्यादा का ख्याल करें। आप खातून है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि खवातीन की इज्जत कैसे की जाती है। मैं जानता हूँ सीडा जो कानून है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, मैं जानता हूँ। मैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है यूनाइटेड नेशन का, मैं वो भी जानता हूँ। मैं प्रो वुमेन लॉज जो है यूनाइटेड नेशन के, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, मैं जानता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ मैं किसी खातून पर बात करूँ। वो खातून क्रिमिनल है, इसने एक ऐसा क्राइम किया जो कस्टम के अगेंस्ट है, लॉ के अगेंस्ट है, सोसाइटी के अगेंस्ट है। फिर भी मैंने उसकी इज्जत रखी है, मैं उसकी इज्जत रख रहा हूँ, इज्जत रखूंगा। अगर वो फिर मेरे क्लाइंट के लिए ऐसी सिचुएशन पैदा करेगी जो बड़ी डिप्रेसिव होगी, तो फिर मुझे आगे आना पड़ेगा। फिर सीमा को मुझे आंखें दिखानी पड़ेगी। फिर सीमा, मुझे लगता है कि फिर ये जो मीणा कम्युनिटी है, मीणा कम्युनिटी उसको घर में रहने नहीं देंगे, क्योंकि सीमा उनको धोखा दे रही, अब तक भी सीमा उनको धोखा दे रही है। मेरी बात ये, अगर मीणा कम्युनिटी सीमा के एपी सिंह के जो चहीते या सचिन मीणा अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो कान खोल के सुन ले। सीमा अब भी, इस वक्त भी आप तमाम लोगों को धोखा दे रही है। मैं बरबला कह रहा हूँ, सीमा इस वक्त भी आप लोगों को धोखा दे रही है, और मेरे पास सारी डिटेल है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सीमा पर तशद्दुद करे, सीमा को नुकसान पहुंचाए, इसलिए मैं अब तक खामोश हूँ। सर, जैसा कि आपने देख लिया होगा कि सीमा और सचिन का एक यूट्यूब चैनल है, जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उन्हें उनका साथ दे रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर इस बात पर आऊंगा कि प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। सीमा ने ऐसा ये कांड किया है, ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया है जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, हिंदुस्तान की जो बेसिक जो कस्टम्स है उनके अगेंस्ट है। अब वो लोग जो सीमा को फॉलो कर रहे हैं, उनको कंटेंट क्या मिल रहा है? आप दीगर जो यूट्यूबर्स हैं, आप उनको देखिए, कंटेंट क्या सीमा दे रही है। वो नाच रही है, वो खाना पका रही है, चाय पका रही है, लप्पू के साथ जो है, झींगुर के साथ जो है गले मिल रही है, ये कंटेंट दिखाया जा रहा है। और इससे क्या मैसेज दे रहा है, क्या इससे तालीमात हिंदुस्तान के समाज को मिल रही हैं? जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको क्या तालीमात मिल रही है? तो ये सारी मैं समझ रहा हूँ कि सीमा के इस चैनल को जो है, अब तमाम लोग जो भी हैं, इनको आप रिपोर्ट करें, और अब्यूजिव और सेक्सुअल जितने भी इनके कंटेंट्स हैं, उसमें जाके आप जो है इसको रिपोर्ट करें, और इसको सब अनसब्सक्राइब करें, अनफॉलो करें और रिपोर्ट करें। ये एक नासूर है सीमा हैदर, और मीणा कम्युनिटी भी अब जो है नासूर का हिस्सा बन चुकी है। आपने देखा कि बबीता, शबीता, चबीता, उनकी घर की जितनी भी खातून थी, वो भी अपना नंगा डांस कर रही हैं सीमा को फॉलो करते हुए। अब तमाम जितने भी मीणा की औरतें अभी ये सीमा की तरह नाचू बन चुकी हैं, इनको भी अनसब्सक्राइब करें, अनफॉलो करें। इनका जो मैसेज है वो हिंदुस्तान की समाज में, सोसाइटी में गलत जा रहा है। तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि अगर जैसे सीमा ने ये स्टार्ट किया है, तो इसका अंजाम जो है बहुत बुरा होगा, और भी लड़कियां इसको जो है माइल करेंगी, और ये ट्रेंड बन जाएगा। देखिए, ट्रेंड डेफिनेटली बनेगा, सोसाइटी में इम्पैक्ट गलत आएगा, प्रेसिडेंट बनेगा। अब सीमा को फॉलो करते हुए सीमा को हीरोइन करके दिखाया जा रहा है, सेलिब्रिटी करके दिखाया जा रहा है। अब सीमा को जो है, सीमा के हवाले से तो वो जितनी भी खातून होंगी, वो अब क्या करेंगी कि सीमा को फॉलो करेंगी, फिर अपना घर छोड़ेंगी, यार करेंगी, यारों के साथ भागेंगी, घर बेचेंगी, बच्चों को उठाएंगी, और अपना देश, अपना मुल्क छोड़ेंगी, और यार के साथ भाग जाएंगी, अपना घर परिवार सारा छोड़ेंगी। ये प्रेसिडेंट गलत बनेगा। हर जो है हर शख्स जो है हिंदुस्तान की तरह उसको पनाह नहीं दे सकता है। हिंदुस्तानी बड़े अच्छे लोग हैं, वो इसको तो पनाह मिल गया। किसी क्रिमिनल के हत्या लग जाती तो उसके साथ दोनों किडनियां भी निकल जाती, दोनों आंखें भी निकल जाती, बच्चों को जो है वो बेचा जाता, और बच्चों के साथ जो है रेप होता। इंडिया, आपको पता है कि दुनिया में पहला नंबर है जो है वो चाइल्ड रेप पर, हिंदुस्तान पहले नंबर पे। ये हार्मफुल है। मैं नहीं चाहता हूँ ये जो प्रेसिडेंट बने, इसको कंडेम किया जाए सीमा को, सीमा के सारे। गाइस, जैसा कि आपने प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अल-अज़ीम को सुना और देखा कि वो क्या कह रहे हैं सीमा हैदर केस के बारे में, उसने जो काम किए उसके बारे में, और बच्चों का जो ख्याल रखते हुए, और उनको बताता चलूँ, जो ऑडियंस हमें देख रही है,
कि इस बात को रोका जाए। ऐसा ना हो कि हर बच्चा, हर औरत जो है उनके साथ जो है अपने घर छोड़कर निकल जाए और उन बच्चों के साथ बुरा हो, उनका सलूक अच्छा ना हो। इसलिए इस ट्रेंड को रोका जाए। आप हमें फॉलो करें, इस बात का सबूत दें कि आप जो है सच का साथ दे रहे हैं। और तो और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत जल्द हम इंडिया आ रहे हैं और इस केस को जो है वहीं पर शूट अप होगा और उसको वहाँ पर हैंडल किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़। और मैं जितने भी देखने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तलत हुसैन का जो ऑफिशियल चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा दें। बड़ा अच्छा चैनल है, मैंने रिव्यू किया है इनका चैनल और इस पर फैक्चुअल न्यूज़ मिलती है, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।